अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा कि ब्रोकरेज किस तरीके से जो है ब्रोकर्स को फ़ायदा पहुंचाता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर किस तरीके से जब ट्रेड करते हैं तो उसमें किस चीज़ में ब्रोकर्स को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है और वो कैसे होता है। सो उसके ऊपर आज एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले आज के KSE 100 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कल हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था कि जो ग्राफ शो कर रहे थे कि आज जो है मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव में ही रहने वाली थी। सो जब मार्केट का स्टार्ट हुआ था तो मार्केट बहुत अच्छी ज़्यादा पॉजिटिव में थी। इवन क्योंकि कल जब मार्केट क्लोज हुई थी तो 165,476.02 पे मार्केट क्लोज हुई थी और आज जब एंट्री हुई थी तो तकरीबन 11 बजे तक ये 167 को टच कर चुकी थी। बट देन अगेन मार्केट की अगर लास्ट क्लोजिंग की बात करें तो उस पॉइंट्स जो थे वो 165,686.38 थे और ये जो है तकरीबन बनता है 210 पॉइंट्स जो हैं ये 210 बनते हैं और इसकी जो परसेंटेज है वो 0.13, यानी कि क्लोजिंग के वक्त ये कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था बट एक लिमिटेड था। अब यहाँ से हम आगे क्या आउटलुक देख सकते हैं। आउटलुक ये देख सकते हैं जो आगे आने वाले 2 दिन हैं ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, और जो लोग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए फ्राइडे बहुत अहमियत रख सकता है, क्योंकि फ्राइडे में जो आपका 10% या 20%, जब मैं आपको कहती हूँ कि SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर मंथ कर रहे होते हैं और उसमें 10 से 20% हम ट्रेड बैलेंस में रखते हैं कि जो हम डिप के ऊपर बाय कर सकते हैं, अपने शेयर्स को एवरेज आउट कर सकते हैं, तो वहाँ पे फ्राइडे को आपको मौका मिल सकता है अगर ये मार्केट नेगेटिव में जाती है। अदरवाइज अगर मार्केट पॉजिटिव में रहती है तो बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए अंदर भी डिप्स को अल्टीमेटली कह लें कि अंडरस्टैंड करके बाय कर सकेंगे। तो ये थी एक थोड़ी सी आज मार्केट की आउटलुक। और अगर आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम था तकरीबन 893.8 मिलियन और जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो तकरीबन था 56.1 बिलियन का। और अभी भी हम 52 वीक के हाई के करीब हैं। 52 वीक का जो हाई था वो 169,988 था और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर फ्राइडे तक मार्केट पॉजिटिव में जाती है और ये जो कह लें कि रेजिस्टेंस जोन को टच करती है तो ये 170 के करीब भी जा सकती है। अगर ये 170 के करीब नहीं जाती तो फिर ये 165 से कुछ नीचे भी जा सकती है। ये सब कुछ अगले 2 दिन में डिसाइड होगा और ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है कि फंडामेंटल कह लें कि जो चेंजेस होते हैं मार्केट के उसके हिसाब से, और ये रिकवरी और कंसोलिडेशन ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो कोई बड़े बिग डिफरेंसेस नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त। तो अब बात कर लेते हैं आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने डिस्कस करना था। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये समझते हैं कि ब्रोकरेज का बेनिफिट क्या होता है। तो ब्रोकरेज कंपनीज जो होती हैं वो हर ट्रेड जो बाय और या सेल है उस पर थोड़ा सा कमीशन लेती हैं, चाहे आप प्रॉफिट में जाएं या आप लॉस में, उनका कमीशन फिक्स रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा ब्रोकर्स को फ़ायदा होता है। अब मैं जब भी आप किसी ब्रोकरेज कंपनी के साथ जो कह लें कि अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर वो आपको कहते हैं कि हम आपको ट्रेड्स गाइड करेंगे। अगर वो आपको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेड्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं और उसमें आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि आपके जो पैसे हैं वो प्रॉफिट में जा भी रहे हैं या नहीं, तो उसमें ये होता है कि अगर आपको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो उसमें ब्रोकर को कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो आपको एक गाइडेंस की जो फीस है वो भी डिडक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा आपसे ब्रोकरेज भी डिडक्ट कर रहे हैं। सो इस चीज़ को आपने ज़रूर मॉनिटर करना है कि क्या आप इस तरह के किसी लूप होल में तो नहीं फंस चुके हैं। अगर फंस चुके हैं तो फिर
आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए, आपको अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करना चाहिए, कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को मेंटेन करना चाहिए। इनिशियली आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के गोल को लेकर चलना चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आप 10,000 या 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम अपना पोर्टफोलियो यहाँ तक लाना चाहिए कि वो आपका पोर्टफोलियो 2 से 5 लाख के पोर्टफोलियो के दरमियान आ जाए। और जब वो रेंज आपकी कवर हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर आपके पास जो भी आप नई ट्रेड लेते हैं वो आपके पास एवरेज करने का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि आप फिर 70 to 80% जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे होते हैं, 20 से 30% जो है वो आप अपना कह लें कि स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे होते हैं ओपन। और उसमें फिर आपके जो है अगर आपसे कोई ट्रेड लॉस में भी चली जाती है तो क्योंकि आपका 70% या 80% पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो रिकवरी के चांसेस आपको मिल जाते हैं और आप जो है इतने ज़्यादा लॉस में नहीं रहते और इससे आप ओवर ट्रेड भी नहीं करते। तो ये तो कुछ टिप्स साथ साथ आपके साथ शेयर हो गई। अब अगर हम इसके हवाले से ये बात करें कि जो स्टॉक्स ब्रोकरेज कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, तो ब्रोकरेज कंपनीज को जो वो शेयर्स जो कि रोज़ के बेसिस पे ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि जो वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, वो जो हैं ब्रोकरेज कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि लोग इन्हें जो है वो ट्रेडिंग स्टॉक्स भी कहते हैं। ब्रोकर्स इन पर कमीशन लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर अगर टाइमिंग गलत कर ले तो लॉस भी हो जाता है। सो इन्वेस्टर का लॉस या इन्वेस्टर का गेन ब्रोकर्स कंपनीज के साथ कोई ख़ास एसोसिएशन नहीं होती उस चीज़ की। बहुत सारे ब्रोकर्स अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो आपको देखना होगा कि आप कहीं उस अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करें, उसको राइट डाउन करें, उसको देखें, उसको मॉनिटर करें कि आपका कितना लॉस हो चुका है या आप कितने प्रॉफिट में जा चुके हैं। सो उसको मॉनिटर करेंगे और अपनी कंपनी के ब्रोकरेज को भी देखते जाएंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड बाय कर रहे हैं। और अगर आप लेस ट्रेडिंग करें और आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आपकी पोर्टफोलियो कहाँ जाएगी। सो ये वो सारे बेसिक्स हैं जिनको आपको कवर करना पड़ेगा। अब ऐसे स्टॉक्स जैसे कि अगर हम मिसाल ले लें कि पीपीएल हो गया, गैल हो गया, सिनर्जी हो गया और इसी तरह से पीआरएल हो गया। सो ये वो स्टॉक्स हैं जो एक फ्रीक्वेंट चेंज दिखाते हैं और जितनी ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा कमीशन, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स के ऊपर वो आपसे 0.08 की मत भी ले रहे होते हैं, किसी पे आपसे 0.25 की भी ले रहे होते हैं। सो ये हर कंपनी ब्रोकरेज कंपनी जो है वो डिफरेंट रेट प्रोवाइड करती है, बट एक सिमिलर रेंज है। तो उसके अंदर ये है कि आपने कंपनी को जब भी किसी अकाउंट ओपनिंग की थी उस वक्त उनसे बात करनी चाहिए। अच्छा, ये एक बेनिफिट भी आपको बता दूं कि जब आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जब आपका पोर्टफोलियो एसआईपी मेथड के थ्रू आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट के बाद एक स्टेज पर 2 साल 3 साल के बाद इस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां आपके पास बड़े स्टॉक्स हों, तो आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो हो, तो फिर वो जो कंपनीज़ हैं उनके साथ आप ब्रोकरेज को डील भी कर सकते हैं, यानी आप उसको किसी ना किसी तरीके से उनसे कन्वर्सेशन करके भी उसको फिक्स करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही, अगर जो फॉर एग्जांपल अगर किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख का है या 80 लाख का है, सो कंपनीज उसको वो ब्रोकरेज नहीं ऑफर करेंगी जो किसी 5,000 या 20,000 या 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले कंपनी को कर रही हैं, पर्सन इंडिविजुअल को कर रही हैं, बिकॉज इसके अंदर ऑब्वियसली एक बिग इन्वेस्टर और एक स्मॉल इन्वेस्टर का डिफरेंस आ जाता है। सो ब्रोकरेज कंपनीज के साथ ये चीज़ों को भी आपको खुद मैनेज करना होता है। और अगर हम ये देखें कि इन जो स्टॉक्स हैं इनकी वजह से क्यों ये डिफरेंस आ रहा होता है, तो ये स्टॉक्स के अंदर क्योंकि ये जो स्टॉक्स 2 से 5% डेली अप एंड डाउन दिखा रहे होते हैं, सो इसमें एंट्री और एग्जिट लेना आसान होता है। तो ये स्विंग स्टॉक्स भी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसमें लोग एंट्री लेते हैं। अब वो फॉर एग्जांपल 85,000 है या 41,000 है या 1 लाख है, ये मैं डिफरेंट रेंजेस बताई आपको। अब इसको आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका 2% 5% अप गया, आपने उसको सेल किया, आपके पास अगर जैसे अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 41,000 किया और उसको 2% या 3% का बेनिफिट हुआ, तो वो तकरीबन बन जाएगा 3,600 या 4,300 या 3,600 अगर 15% जो कैपिटल गेन है वो निकाल दिया जाए तो 4,300 में से तो तकरीबन 3,600 के करीब उसको ये बेनिफिट मिलेगा। अब उसमें से ब्रोकरेज निकाल दें, लेवरेज निकाल दें, एसएसटी निकाल दें, सो फिर देखें कि पीछे क्या बच रहा है। लेकिन जो लोग मंथली इसी ट्रेड्स को उन पैसों के थ्रू कर रहे होते हैं कि उन्होंने बार बार एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है, उनके एक चीज़ टेक्निकल्स की भी एनालिसिस होते हैं और वो ये बात हमेशा याद रखेगा, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होगी, वो जो है बहुत बार लॉस भी बुक करते हैं, मगर वो उसको कोशिश करते हैं कि वो नेक्स्ट ट्रेड में उसको कवर कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आप एक जॉबियन हैं, आपके लॉन्ग
लॉन्ग आवर्स हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर चलें, जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो का जो 70 to 80% है उसे लॉन्ग टर्म के लिए ही रखें। और अगर आपको लगता है फोमो है यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है तो फिर आप 20-30% के साथ जो है वो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि आपके जो इन्वेस्टर है उसको कौन से जो स्टॉक्स हैं वो बेनिफिट देते हैं, जबकि जो कह लें कि एज़ कंपेयर टू दी ब्रोकरेज कंपनी, तो वो कौन से स्टॉक हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर ले लें और उन्हें लंबे वक्त तक रखें, 1 से 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो जो लॉन्ग टर्म की आपके शेयर्स हैं उससे ब्रोकरेज कंपनीज को कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनको होल्डिंग चार्जेस कुछ नहीं जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स बाय करते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो उसके बाद आपका लेस ब्रोकरेज फी आपको ओवर द ईयर्स चार्ज होता है। अब अगर हम ये बात करें कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं, तो इसमें आपको अपनी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं और आप अपनी कमेंट्स के अंदर, और आप जो है अपनी पर्सनल स्टडी के बाद ही किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी। तो मेज़ान बैंक अच्छा शेयर है, इसने ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मारी अच्छा शेयर है। एंग्रो फर्टिलाइज़र हो गया, एंग्रो फर्टिलाइज़र का इस बार का जो भी कह लें कि क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी देखने के काबिल है कि मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लगी हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्टिलाइज़र और फ्लड सिचुएशंस उन सब चीज़ों ने आना ही था। और एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छा स्टॉक है। लकी सीमेंट, HUBC सिस्टम, और अगर नॉन शरिया स्टॉक्स की बात की जाए तो NCB हो गया या NBP, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं नॉन शरिया को ना तो प्रेफर करती हूँ ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ। और आपको ऐसे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जो डिविडेंड पेइंग हो, आपका ग्रो करें, वो आपकी वैल्यू को, आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करवाएं अल्टीमेटली। तो प्रेफर ये करें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और जब भी इन्वेस्टर अर्न कहाँ से करता है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल गेन से ओवर द ईयर्स ज़्यादा अर्न कर सकता है, डिविडेंड से अर्न कर सकता है, बोनस शेयर से अर्न कर सकता है। सो आपकी होल्डिंग जो है वो आपको अर्न करने में फ़ायदा पहुँचाती है। अब अगर हम ये बात करें कि इसको एक कह लें कि एक चार्ट की फॉर्म में देखें तो वो क्या होगा कि जब आप कोई जो ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं उसके साथ जब आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है बाय एंड सेल की, उसको लेकर समराइज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे हम। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है ना ब्रोकर के इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आपका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बात तो हम समझ गए हैं। जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं उनको प्रॉफिट चलता जा रहा है, लेकिन आप अपने होल्ड करते हैं तो उनका फ़ायदा कम हो जाता है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल आपने अगर बाय किया, ब्रोकरेज कटा, आपने सेल किया, ब्रोकरेज कटा, आपने री एंटर किया, ब्रोकरेज कटा, आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकरेज कट रहा है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड प्लस प्राइस गेन, उस कंपैरिजन में ब्रोकरेज आप उनको अब उस तरीके का फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। और अगर हम ये बात करें कि इसमें वार्निंग क्या है नए इन्वेस्टर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर अक्सर रोज़ ट्रेड करते हैं सोच कर करें कि ये ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे, लेकिन हर ट्रेड पर ब्रोकरेज लगती है, ज़्यादा प्रॉफिट से अक्सर लॉस में वो तब्दील हो जाता है। इस तरह आपका जो पैसा है वो कमीशन में जा रहा होता है और ब्रोकर इससे बेनिफिट उठा रहा होता है आपसे ज़्यादा। और अगर हम इसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात करें कि वो क्या हो सकती है, तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप क्वालिटी शेयर्स बाय करें। इसमें बैंक सेक्टर आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, फर्टिलाइज़र आ जाता है, IT सेक्टर्स आ जाते हैं। आप जो एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं कि जब भी डॉलर का इम्पैक्ट आता है तो वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। जब आपकी कोई SBP पॉलिसी के अंदर चेंजेस आते हैं तब भी जो एक्सपोर्ट के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रोज़ ट्रेडिंग से बेहतर है कि आप 1 साल तक होल्ड कर लें और आपको डिविडेंड भी मिलेगा, आपकी शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगी और आप असल इन्वेस्टर होने का फ़ायदा उठाएंगे। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये पीछे एक पूरा बिजनेस है, ये एक कंपनी है, उसको रन करने वाले लोग मौजूद हैं, उसकी कंपनी के प्रोडक्ट का सेल होना है, और जब वो कंपनी आप उसमें एक किस्म की को ओनरशिप रख रहे हैं तो जिस तरह का फ़ायदा उसका बिजनेस पर्सन जो उसका बिजनेस ओनर उठा रहा है आपको वो फ़ायदा चाहिए, और तो उसके लिए फिर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आज के स्टॉक के हवाले से हम इसको फाइनल डिस्कशन करें तो फाइनल डिस्कशन में ये हो सकता है कि जो टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के मेजर स्टॉक्स होते हैं। एक वॉलेटाइल पेनी स्टॉक्स जिन्हें हम कह सकते हैं, दूसरे ब्लू चिप्स और डिविडेंड स्टॉक्स। अब ये
ये नहीं है कि वॉलेटाइल या पेनी स्टॉक जो है वो ब्लू चिप या डिविडेंड नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी है होल्डिंग करने पे अब डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैल, इसमें वॉलेटिलिटी देखें, अगर आप जनवरी से लेकर अब तक का उसका स्टॉक की प्राइस देखेंगे तो ये 300 से एक सडन जंप, जब उस कंपनी की नई गाड़ी अनाउंस हुई थी तब से लेकर अब तक कंपनी ने कंटिन्यूसली बहुत हाइस भी देखे हैं और एकदम से उसका स्टॉक नीचे भी गया है। सो ग्राफ आपको काफ़ी वॉलेटाइल नजर आएगा उसका, लेकिन अच्छी कंपनी है और आगे चल के और मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो इसलिए मार्केट में उसके फंडामेंटल्स को लेकर अच्छी न्यूज़ आती हैं। और अगर हम ये बात करें कि वॉलेटाइल और पेनी स्टॉक्स जो परमानेंटली इसमें सिनर्जी आ जाता है, 1 से 2 रुपये ऊपर नीचे होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, इसमें मिज़ान बैंक, मारी, एंग्रो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, क्योंकि इससे ये अब जैसे लास्ट ईयर जो मारी था वो बहुत ज़्यादा अपनी न्यूज़ में रहा, क्योंकि उसने बोनस शेयर्स बहुत अच्छे दिए थे, उसकी प्राइस बहुत ऊपर हाई पे टच कर गई थी। सो ये वो स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से लोगों ने उसको 700-800 पे भी बाई किया 2025 के अंदर, और फिर उसके बाद हमारी पिछले पूरा तकरीबन साल में 500-600 के अराउंड पे ही ट्रेड होता रहा और अब जाके वो 760 को टच कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको समझते हुए आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अगेन आई वुड से कि आपको अपनी मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इन कंपनीज़ की फंडामेंटल स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, और वो कैसे पढ़नी है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ ऑलरेडी लर्निंग पैटर्न को फॉलो करते हुए डाल दी हैं, ताकि आप और हम सब इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आखिर में कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने जो भी कोई फाइनल कॉल लेनी है ब्रोकर के कहने पर, आपने पहले उसकी पूरी ट्रेड को समझना है। आपने किसी के कहने पे एकदम से कोई बहुत नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं उठा लेने, और आपने कंपनी के टेक्निकल्स को समझना है, उसके कहने के फंडामेंटल्स को समझना है। उसके बाद ही आपने किसी कॉल की तरफ मूव करना है। ट्रेड लेस कर लें, होल्ड स्ट्रॉन्ग कर लें, और डेली जो मूव्स हैं उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये उसी तरह आपको एंजाइटी में भी ले जाता है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो एंजाइटी नहीं, बल्कि वो अर्निंग्स के लिए आया है, वो एक सेफ्टी के लिए आया है यहाँ पे। सो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। और बाकी उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।